स्वागत है मसीह में मेरे अति प्रिय भाइयों, बहनों, युवा साथियों और प्यारे बच्चों। आप देख रहे हैं ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के इस एक्सक्लूसिव एपिसोड में, जहां हम बाइबल के सिद्धांतों को अपने जीवन में कैसे लागू करें, इस पर चर्चा करते हैं। आज का विषय है लेंट के दौरान आत्मचिंतन के लिए 3 महत्वपूर्ण प्रश्न। लेंट अर्थात चालीसा काल एक ऐसा समय है जब हम प्रार्थना, उपवास और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से परमेश्वर के करीब आते हैं। इस 40 दिन की यात्रा में हमें प्रभु यीशु मसीह के निर्जन प्रदेश में बिताए गए 40 दिनों और शैतान द्वारा की गई परीक्षाओं एवं प्रलोभन को याद करना चाहिए। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 1 से 11 में हमें यह आत्मचिंतन के लिए आमंत्रित करते हैं। मेरे प्रियो, बिल्कुल हमारे प्रभु यीशु ने हमें दिखाया कि कैसे हम प्रलोभन का सामना कर सकते हैं। आज हम 3 ऐसे प्रश्नों पर मनन चिंतन करेंगे जो हमें लेंट के दौरान आत्मा विश्लेषण करने में मदद करेंगे। पहला प्रश्न, मैं किस पर निर्भर हूँ? पत्थर को रोटी में बदलने का प्रलोभन, यह सांसारिक इच्छाओं और सुविधाओं की लालसा को दर्शाता है। क्या हम अपनी भूख, इच्छाओं को प्राथमिकता देते हैं या परमेश्वर की आत्मिक रोटी को चुनते हैं? जब शैतान ने ईसा से कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं, तब ईसा ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। यह प्रश्न हमसे पूछता है, क्या मैं अपनी जरूरतों के लिए परमेश्वर पर निर्भर करता हूँ या सांसारिक साधनों पर? लेंट के दौरान हमें अपने दिलों की जांच कर सकते हैं कि हमारी प्राथमिकता क्या है, आत्मिक पोषण या भौतिक सुख सुविधाएं। मेरी ध्यान भंग करने वाली चीजें कौन सी हैं? सबसे पहले सुख सुविधाएं, कंफर्ट जोन और इंद्रियां का सुख, सेंसुअल प्लेजर। दूसरा प्रलोभन, टेम्पटेशन। तीसरा कमजोरी और इच्छाएं, वीकनेस एंड डिजायर्स। दूसरा प्रश्न, क्या मैं अपने अधिकार और शक्ति का सही उपयोग कर रहा हूं? मंदिर की चोटी से कूदने का प्रलोभन। प्रभु हमको परखने और उसकी शक्ति पर संदेह का संकेत देता है। शैतान ने उन्हें पवित्र नगर ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया। यदि आप ईश्वर के पुत्र हैं तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वो अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 5 और 6। ईसा ने उनसे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर की परीक्षा मत लो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 7। इसे हमें यह प्रश्न करना चाहिए, क्या मैं अपनी शक्ति, ज्ञान और संसाधनों का उपयोग परमेश्वर की महिमा के लिए कर रहा हूँ या अपने स्वार्थ उद्देश्य के लिए? क्या हम ईश्वर पर पूर्ण विश्वास रखते हैं या हमारी आस्था परिस्थितियों पर निर्भर करती है? मन चिंतन के लिए
केंद्र बिंदु है। पहला, सत्ता शासन करने की लालसा, लस्ट टू डोमिनेट। दूसरा, लोभ, ग्रीड। तीसरा, सशक्त पद से चिपके रहना, पद की लालसा, ऑब्सेशन फॉर पावरफुल पोजीशन। संत अगस्तिन के विचारों में लस्ट टू डोमिनेट यानी प्रभुत्व की लालसा एक महत्वपूर्ण स्थान लेती है। उन्होंने इसे इंसान की पापपूर्ण प्रकृति और स्वार्थी इच्छा का परिणाम बताया है। संत अगस्तिन के अनुसार प्रभुत्व की लालसा महसूस करते हैं कि लोग अक्सर दूसरों पर नियंत्रण पाने की इच्छा रखते हैं। यह लालसा केवल शारीरिक शक्ति तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसमें मानसिक और भावनात्मक रूप से दूसरों पर हावी होने की प्रवृत्ति भी शामिल होती है। उन्होंने इसे ओरिजिनल सिन, मूल पाप के परिणाम के रूप में देखा, जो मानव हृदय में अहंकार और शक्ति को जन्म देता है। उदाहरण के लिए राजनीति और सत्ता। लोग सत्ता और अधिकार पाने के लिए संघर्ष करते हैं, भले ही इसके लिए नैतिक मूल्यों की अनदेखी करनी पड़े। व्यक्तिगत संबंध। कई बार लोग रिश्तों में भी नियंत्रण और प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते हैं। सामाजिक स्थिति। दूसरों से श्रेष्ठ दिखने की इच्छा भी इस लालसा का एक रूप है। सेंट अगस्टिन ने इस लालसा से बचने के लिए आत्मनिरीक्षण और ईश्वर की ओर मुड़ने का जोर दिया है। उन्होंने कहा कि सच्ची शक्ति और संतोष केवल ईश्वर के प्रेम और करुणा से मिल सकते हैं। प्रभुत्व की लालसा को त्याग कर सेवा और विनम्रता का मार्ग अपनाने की प्रेरणा दी है। सेंट अगस्टिन के अनुसार लस्ट टू डोमिनेट इंसान की स्वार्थी प्रवृत्ति का परिणाम है, जो इस नैतिक पतन की ओर ले जाती है। इससे मुक्ति पाने के लिए आत्मानुशासन, प्रार्थना और ईश्वर पर विश्वास आवश्यक है। तीसरा प्रश्न, मेरी सच्ची आराधना किसकी है? संसार की सारी समृद्धि का प्रलोभन, यह शक्ति, धन और मान सम्मान की लालसा को दर्शाता है। क्या हम प्रभु की सेवा में जी रहे हैं या सांसारिक चीजों के पीछे भाग रहे हैं? शैतान ने उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार के सभी राज और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत कर मेरी आराधना करेंगे तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्यांश 8 और 9। ईसा ने उत्तर दिया, हट जाओ शैतान। लिखा है, अपने प्रभु परमेश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4 वाक्य 10। यह हमें प्रेरित करता है यह पूछने के लिए, क्या मेरी आराधना और समर्पण केवल परमेश्वर के लिए है या मैं सांसारिक चीजों की पूजा करता हूँ? लेंट हमें यह अवसर देता है कि हम अपने दिलों को जांचें और परमेश्वर के प्रति अपनी निष्ठा को पुनः स्थापित करें। मनन चिंतन के लिए केंद्र बिंदु है पहला, अहंकार। अपने उद्देश्यों के लिए भगवान का उपयोग करना, टू यूज गॉड फॉर योर ओन पर्पस। दूसरा, घमंड का पाप। ईश्वर का सेवक बनने के बजाय, ईश्वर की योजना के सामने समर्पण करने के बजाय ईश्वर को अपने अनुसार चलाने की कोशिश, मैनिपुलेशन ऑफ गॉड रादर देन सरेंडरिंग टू गॉड्स पर्पस। आइए इन सवालों पर मनन चिंतन करें। पहला, कौन सी सांसारिक लालसाएं मुझे परमेश्वर से दूर कर रही हैं? दूसरा, क्या मैं अपनी कठिनाइयों में भी ईश्वर की भलाई और योजनाओं पर भरोसा रखता हूँ? तीसरा,
इस प्रकार मैं अपने जीवन को विनम्रता और सेवा भाव में जी सकता हूँ। प्रभु यीशु ने हर प्रलोभन पर पवित्र शास्त्र के वचन के द्वारा विजय पाई। हम भी प्रार्थना, उपवास और दान के द्वारा अपनी आत्मा को दृढ़ कर सकते हैं। आज की दुनिया में जो तेजी से असमान होती जा रही है और जहाँ कृत्रिम बुद्धिमत्ता और तकनीकी चमत्कारों का बोलबाला है, आर्थिक ताकत कुछ लोगों के हाथों में सिमटी जा रही है। आशा करता हूँ कि आप इस चिंतन से लाभान्वित होंगे, अपने प्रियजनों एवं मित्रों से साझा करेंगे। आप लोग वचन के स्तोत्रा नहीं बल्कि पालनकर्ता भी बने। मैं कैथलिक डायसिस ऑफ लखनऊ और टीम ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स के तरफ से आपकी मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य की मंगल कामना करता हूँ। इस YouTube चैनल के ट्रिनिटी क्रॉनिकल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।